मार्केट में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसा घोटाला, ऐसा स्कैम जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 30 लाख करोड़ का घोटाला या फिर 43.2 लाख करोड़ का घोटाला। कुछ लोगों को इस घोटाले के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा वो आपको पता नहीं होगी। आपने 1992 स्कैम सुना होगा, 2003 तेलगी स्कैम सुना होगा, लेकिन ये उससे भी अलग था। जी हाँ, ये स्कैम लोकसभा इलेक्शन डे का है, 4 जून 2024। ये बात सभी को पता है अगर आपने भी ट्रेडिंग की उस दिन तो। ये सबसे बड़ा घोटाला है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी अपने मुंह से कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। आपने राहुल गांधी जी ने बोला, आपने सुन लिया कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच करनी चाहिए, और देश की जनता भी बोल रही है, और कुछ कमेंट्स भी मैं आपको दिखाता हूं, वो भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस घोटाले के पीछे क्या बड़ा कारण निकल के आया है। याद रखिए दोस्तों, मास्टर आर्मी रियल फैक्ट चैनल सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत हुआ है तो आप भी हमें डीएम कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि जब से कोविड आया है, काफी लोगों को जॉब ना मिल पाने के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में, उन्होंने अपनी ऑनलाइन इनकम सोर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कोई सोशल मीडिया क्रिएटर बना तो कोई कॉमेडियन, कोई गेमिंग करने लगा तो कोई रमी खेलने लगा, साथ ही साथ एक ऐसा नाम पॉपुलर होने लगा, उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं उन एक्सपीरियंस ट्रेडर को नहीं बोल रहा कि जो सीख के और कई सालों से उनके पास एक्सपीरियंस है, मैं उनको नहीं बोल रहा। मैं उनको बोल रहा हूं जिसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। वो किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख के, किसी का फेक प्रॉफिट देख के, किसी का यूट्यूब चैनल देख के एक सपना लेके आया। जो भी आप लोगों के पास कैपिटल था, आप उस कैपिटल को लाते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग आप भी स्टार्ट कर देते हो। तो कभी कभी प्रॉफिट देख के उन लोगों ने सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग को ही अपना बिजनेस और अपना काम समझा। बात करता हूं 2020 से लेके 2024 तक तेजी से डीमैट अकाउंट ओपन होने लगे और ट्रेडर की संख्या बढ़ने लगी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो यंग एज जनरेशन है वो काफी ऑनलाइन वर्क में एक्टिव रहती है। एज पर सेबी के डाटा के अनुसार जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग लॉस करने वाले थे वो 90% लोग थे, और 10% जो लोग थे जिनके पास कैपिटल था, जो एक्सपीरियंस थे, वही प्रॉफिट करते गए। तो फिर से आता हूं मैं मेन टॉपिक पे। बात कर रहा हूं लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के कुछ दिनों पहले की। मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई से हल्का सा भी रिजेक्शन लेता है तो एक वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा काफी तेजी से वायरल होने लगा। उसके अंदर अमित शाह जी क्या बोलते हैं, आप खुद सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, नर्वसनेस दर्ज की गई। उसको इस बात से जोड़ दिया गया कि बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम आ रही हैं और इसी वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो रहा है। अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूटअप हो। जैसे ही अमित शाह जी की रील शॉर्ट वीडियो वायरल होने लगी, मार्केट के अंदर एक खलबली सी मच गई। मार्केट के अंदर इस खबर को 100% नहीं गाइस, 101% सच मान लिया गया था। मुझे पूछेंगे तो मैंने भी एक बार सच मान लिया था। जो 90% लोग लॉस कर चुके थे, उनके अंदर भी उम्मीद की किरण तो जग चुकी थी, और उन्होंने सोचा कि मेरा लॉस रिकवर करने का ये आखिरी मौका आ गया है, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो भी अपने फंड की व्यवस्था में जुट गए कि 4 तारीख को इलेक्शन है, 4 तारीख को मार्केट में हमें ट्रेड करना है। अगर कोई मजदूर था वो भी अपना मजदूरी करके 5,000 10,000 अपने सेट से एडवांस लेके, अपने मालिक से एडवांस लेके वो भी ट्रेडिंग के लिए फंड की व्यवस्था करने लगा। तो कोई अपने क्रेडिट कार्ड से एडवांस लेने लगा, कोई लोन लेने लगा, कोई अपने पेपर्स गिरवी रख के पैसा की व्यवस्था करने लगा, तो कोई गाइस अपना गोल्ड गिरवी रख के
फंड की व्यवस्था करने लगा कि भाई 4 तारीख को इलेक्शन के टाइम मार्केट में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और सारा लॉस रिकवरी करने का मौका आ गया है। कुछ लोगों ने जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि उस 4 तारीख के लिए बहुत बड़ा अमाउंट बना के रखा था। इसी बीच दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और आती है, मोदी जी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वहां पे स्टॉक मार्केट के बारे में चला के वहां से पूछा जाता है, मोदी जी का जवाब आता है, ये आप खुद सुन लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो मोदी जी की इस बात को सुन के लोगों ने इतना सच मान लिया, जो 101% सच था अमित शाह जी का, वो उसमें अगर हल्की कमी भी रही मोदी जी ने पूरा कर दिया और लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि भाई अब उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ओनली दिखाई दे रहा था सिर्फ 4 जून। अब चलिए चलते हैं, बात है शनिवार 1 जून 2024 की एग्जिट पोल रिजल्ट डे के दिन की। एग्जिट पोल के अंदर यह दिखाया जाता है कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ विन कर रही है। तो कोई 350 पार दिखाने लगा, तो कोई न्यूज चैनल 375 पार, किसी न्यूज चैनल ने तो दिखा दिया 405 सीटों से बीजेपी सरकार विन कर रही है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर थे वो फ्राइडे को ही अपनी पोजीशंस होल्ड करके चले गए थे। उनको पता था एग्जिट पोल तो अच्छा आएगा, और जैसे ही मार्केट ओपन होता है मंडे के दिन 3 जून के दिन, तो उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। बात करता हूँ न्यू ट्रेडर की, जो 90% लॉस में थे और रिकवरी की उम्मीद थी, वो 3 जून का इतना मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दिया तो उनको लगा कि अब हमें मौका चूकना नहीं चाहिए। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया था कि भाई 4 जून को मार्केट फायर करेगा, तो उन्होंने 3 जून को ही अपनी पोजीशंस को होल्ड करना समझा, क्योंकि मार्केट को इतना ऊपर जाते हुए देख उनका भी माइंड काम नहीं किया और मोदी जी और अमित शाह जी की बातों को इतना सच मान लिया कि वो भी पागल हो गए थे 3 जून को इन्वेस्ट करने के लिए। तो बात यह है कि दोस्तों, उन लोगों के पास जो छोटे ट्रेडर थे, उन लोगों के पास बड़ा कैपिटल ना होने के कारण वो स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, ये तो आपको भी पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको लगा कि हम बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग को चुना। जो न्यू ट्रेडर थे, 4 जून के लिए पैसा बचा के रखा था, उन लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी की बात को सच मानते हुए 3 जून को मार्केट इतना ऊपर जाते हुए देख उन्होंने भी अपना BTST होल्ड कर दिया। कह सकते हो कि पोजीशंस अपनी होल्ड कर दी। 4 जून 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन जब मार्केट ओपन होता है, एक गैप डाउन से ओपन होता है। चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों, जब इलेक्शन का रिजल्ट 5 बजे के आसपास आने वाला था, तो पहले ही मार्केट गैप डाउन ओपन क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि जब एग्जिट पोल इतनी अच्छी आई गई, तो ये इतना बड़ा गैप डाउन का कारण क्या था। तो मार्केट तो गैप डाउन हुआ ही था, जो न्यू ट्रेडर ने अपना सारा कैपिटल लगा रखा था। मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी इतना गिरा कि जब भी मार्केट में कैंडल क्लोज होती थी, लोगों ने एवरेज करना समझा और सारा कैपिटल उस 4 जून में लगा दिया। ये मेरी जिंदगी का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी जो कि डाउन की तरफ जा रही थी। समझदारी की बात यह है दोस्तों कि इंडिया विक्स काफी हाई था। इंडिया विक्स हाई होना, समझ लो कि मार्केट में अब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इंडिया विक्स हाई होने के कारण ऑप्शन के प्रीमियम जो 200 रुपए का था वो 1000-1500 हो गया। तो आप बड़ा कैपिटल भी लाओगे तो भी आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कैपिटल तो ज्यादा है लेकिन वो प्रीमियम बहुत महंगा हो चुका है। तो इसी के कारण लोगों ने गाइस, जिनके पास 5000, 10,000 रुपए है, वो स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने नियर बाई एक्सपायरी के प्रीमियम की ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को होल्ड करना समझा। 4 जून को एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी का लोगों ने प्रीमियम होल्ड करके रखा था। मार्केट गैप डाउन होने के कारण उनके सपने और उम्मीद तो टूट गए थे, और जब मार्केट शाम तक क्लोज हुआ तो गाइस उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और न्यूज में भी आपने देखा ही होगा, और उन गरीबों का, उन जो लोगों का 5000, 10,000 जो रुपए लेके आए थे, बेचारों ने बड़ा लॉस झेलना पड़ा और एक बार फिर नाकाम हो गए। हालांकि दोस्तों मार्केट धीरे धीरे
फ्राइडे तक रिकवर भी हो गया था और उसके बाद अभी ऑल टाइम हाई भी मार्केट चल रहा है। इससे यह बताना दोस्तों कि आपको भी उस दिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या आप भी न्यूज़ के शिकार हो गए। कुछ लोग बता रहे हैं हिडनबर्ग का 13 लाख करोड़ का जो नुकसान था वो इस घोटाले से रिकवर कर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ न्यूज़ में बताया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे से ऐड मत कर देना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रियल फैक्ट्स बताने के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को हो सके जितना शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।